हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप किसी भी कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, चाहे आपका पीसीएम हो, चाहे आपका बीसीजेड हो, कंप्यूटर हो, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप अपना बीएससी कर रहे हैं, तो यार आपको किन किन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए अपने बीएससी के साथ साथ। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, मैं तो हायर स्टडीज करना चाह रहा हूँ। तो वो भी बताऊंगा कि हायर स्टडीज के लिए कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कौन से एग्जाम है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्लस इन एग्जाम्स की तैयारी आपको कब से शुरू कर देनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा, अगर आप हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप एमएससी करना चाह रहे हैं या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 3 एग्जाम जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है गेट एग्जाम, एक होता है आईआईटी जेम एग्जाम, एक होता है सीयूटी पीजी एग्जाम। तो मैं सबसे पहले बताता हूं गेट एग्जाम। तो गेट एग्जाम जो है वो आप बीएससी थर्ड ईयर में इसको दे सकते हैं और आपको इस एग्जाम की तैयारी सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी आईआईटी से या एनआईटी से आप अपना मास्टर्स या मास्टर्स प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है। अगर आपका स्कोर 40 से ऊपर है तो आप किसी भी आईआईटी से या एनआईटी से अपना एमटेक या पीएचडी प्लस एमटेक या फिर एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस पे मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आपको मैं लिंक दूंगा, आप वहां से इसके बारे में देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। बात करते हैं यहाँ पे आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में। तो आईआईटीज और एनआईटीज से अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, मतलब एमएससी करना चाह रहे हैं या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एक और एग्जाम है जो कि आपको देना चाहिए और इसकी तैयारी आपको बीएससी सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट पे पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं और आपको 3 घंटे में यहाँ पे सॉल्व करना होता है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 40 प्लस है तो आपको कोई भी एनआईटी या आईआईटी आपको इजीली मिल जाएगा, जहां से आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बहुत अच्छा काम कर रखा है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, जहां पर पूरा आपको पता पड़ जाएगा कि आईआईटी जेम एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है। बात करते हैं सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में। अगेन यहां पे अगर आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट के अंदर, है ना, हर स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है और जो टॉप कॉलेजेस हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि बात करी जाए बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, इनसे अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सीयूटी पीजी एग्जाम यहां पे कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और उस पर बेस्ड होते हैं और 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे अगर लाइफ साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो उस पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे अगर आपका स्कोर 200 से ऊपर है तो यहाँ पे इजीली आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। इस पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल जाएगी। अब बात करते हैं सुनिए यहाँ पे कि सर और कौन कौन से एग्जाम है जिसपे हमें तैयारी करनी चाहिए। अदर एग्जाम की बात करी जाए तो यहाँ पे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो अपने अपने हिसाब से ये लोग अपने नोटिफिकेशंस निकालते और इनके एग्जाम्स होते रहते हैं। आपको इनकी जो वेबसाइट्स है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टीआईएफआरए, एनबीएचए में इस टाइप के एग्जाम्स भी होते हैं और भी अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। लाइफ साइंस वालों के लिए अलग से एग्जाम होता है, या फिर अगर आप फिजिक्स के हैं तो आपके और भी यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपको अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मान लीजिए आप फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या फिर केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या लाइफ साइंस में बनाना चाह रहे हैं या मैथमेटिक्स फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बीएससी के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि आप देख के आप आराम से अपना अच्छा करियर यहाँ पे बना सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी, तो यहाँ पे आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, बैंक एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, सीडीएस अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स नेवी में जाना चाह रहे हैं उसके लिए सीडीएस एग्जाम होता है, एफकेट एग्जाम होता है, नेवल में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज जो होती है स्टेट लेवल पे भी सिविल सर्विसेज होती है जो कि स्टेट पीएससी कराती है, और यूपीएससी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। पर जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स निकलते रहते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं या और भी अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे निकलती रहती है, तो उनमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रेलवेज का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी के बाद एमबीए करना है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ इस पे वीडियो अपलोड करिए कि हम बीएससी के बाद एमबीए कहां से कर सकते हैं और हमारा कितना या खर्चा आने वाला है, इसके बारे में प्लीज आप जरूर बताइएगा, तो मैं जरूर इस पे एक वीडियो अपलोड करूंगा। पर प्लीज आप मुझे कमेंट करके
जरूर बताइएगा। इसमें यहाँ पे आप लो भी कर सकते हैं ना, अगर आपकी इच्छा है कि सर मेरे को है ना बीएससी करने के बाद लो फील्ड में जाना, वो भी आपके लिए ऑप्शन है। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है कि सर नहीं मेरे को तो टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आप बीएससी के बाद बीएड भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली बीएससी बीएड में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले रखा है तो उनका तो ठीक है, पर जो स्टूडेंट खाली बीएससी कर रहे हैं वो अपना बीएड करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद नेट एग्जाम एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन होता है, उसकी भी तैयारी आप फ्यूचर में कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट मैंने जो ऑप्शंस लिए हैं ये सब ट्रेंडिंग ऑप्शंस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं और अपना बीएससी के साथ साथ आप इन एग्जाम्स की तैयारी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। बाकी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो कहने के बीएससी वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी स्किल पे काम नहीं करेंगे तब तक प्राइवेट सेक्टर में आपको यहाँ पे सीधा कोई भी हायर करने वाला नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर में करना चाह रहे हैं तो आप अपने स्किल पे काम करना शुरू कर दी। इसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो सुनिए वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या करना चाह रहे हैं वो भी मुझे ऑप्शन बताइएगा। और अगर बाई चांस कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन जिसमें मैंने बात नहीं करी और आपको लगता है सर इसके बारे में बताइए, तो मैं उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं। मैं आपके सामने लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो साथ साथ में कुछ न कुछ करते रहिए। सेकेंड ईयर से ही आपको यहाँ पे प्लान कर लेना चाहिए कि आपको बीएससी के बाद किस फील्ड में जाना है और आपको किस एग्जाम की तैयारी यहाँ पे शुरू कर देनी चाहिए सेकेंड ईयर से, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट बीएससी कर रहा होता है पर उसको ये पता नहीं होता है कि उसको आगे करना क्या है। मतलब काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बीएससी करते हैं पर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कर रहे होते हैं अपने बीएससी के साथ साथ। तो सुन यही बात मैं आप सभी से बोलना चाह रहा था, तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यार मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं रिलेटेड टू द बीएससी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि बीटेक के साथ साथ आपको यहाँ पे कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। और स्टूडेंट ये हमारे कोर्सेज है जो कि मैथ्स के ऐप पे, अगर आप IIT JEM, CSIR नेट या CUET PG या किसी भी एग्जाम्स जो कि हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो आप हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन जो है वो मैथ्स के ऐप है, वहां पे हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे और आप हमारे कोर्सेज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है हायर मैथमेटिक्स पे, तो हम उसकी जो लिंक है इस टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। और ये हमारा मैथ्स के ऐप है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कैसे आपको मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप बीएससी एंड बीटेक कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।